शाबाश। हम लोगों ने ये सारी चीज़ें जो है वो पढ़ ली थी कल ही। ऑफ कोर्स असेंडिंग डिसेंडिंग का बड़ा अच्छा तरीके से हम लोगों ने इन चीज़ों को देखा था। एंड उसके बाद हम लोग जो है वो थोड़ा सा मूव करेंगे, मूव ऑन करेंगे आगे, ठीक है ना। सिर्फ मुझे 1 मिनट दीजिएगा ताकि मैं चार्जिंग पे ये चीज़ लगा दूं, क्योंकि लैपटॉप अभी भी लाइट आ गई माशाल्लाह से। जस्ट अ मिनट, बल्कि 30 सेकेंड में वापस आता हूँ। एवं ही गया एवं ही आया, 1 मिनट। जी मैं वापस आ गया, 1 मिनट जरा ठीक हो गया। अच्छा। So we are going to start from even and odd numbers. Even and odd numbers are very important, and क्योंकि even odd जो है वो सिर्फ समझने की हद तक के नहीं हैं, बट आप लोगों को थोड़ी चीज़ें और समझना होंगी। देखें जरा, अब मुजम्मिल मैं आज इंशाल्लाह सारी चीज़ें भेज दूंगा। अभी अभी मैं आधा घंटा घंटा पहले बैठा हुआ हूँ लैपटॉप पे, एंड ऑफ कोर्स सारी चीज़ें मैंने आज निकाल ली हैं, क्योंकि वो मोबाइल मेरा रिस्टोर हो गया तो सारी चीज़ें जो सेव थी चली गई, तो लैपटॉप से ही मैं आप लोगों को भेज देता हूँ, ठीक है ना। चलें ठीक हो गया माशाल्लाह, बहुत अच्छी। इधर देखें जरा, शाबाश। भाई आज हमारा जो टॉपिक है दैट इज ऑल अबाउट इवन एंड ऑड्स, एंड देखिए, इवन एंड ऑड, ठीक है ना। अच्छा अब देखिएगा जरा, इवन ऑड से मुराद, याद रखिएगा, इवन ऑड से मुराद ये हरगिज नहीं कि बस 2 4 6 8 ये इवन होते हैं, ऑड क्या 1 3 5। भाई हम मानते हैं कि ये इवन एंड ऑड हैं, हम मानते हैं, मगर यहाँ तक का मानना काफी नहीं होता। कभी कभार आप लोगों के पास इधर उधर की बातें आ जाती हैं और आप लोगों ने देखना होता है। देखिएगा जरा, भाई अगर मैं कहूँ मिसाल के तौर पे कि भाई टू के साथ कुछ भी आप मल्टीप्लाई करो, यानी 1 मल्टीप्लाई करो, टू के साथ 3 मल्टीप्लाई करो, टू के साथ 2 मल्टीप्लाई करो, भाई टू के साथ 6 मल्टीप्लाई करो, कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे, रिजल्ट आपका क्या आएगा भैया? इवन आएगा। देखो जरा, देख रहे हो, यानी टू के साथ 1 3 5 जो भी मल्टीप्लाई करो आपका रिजल्ट इवन आएगा। टू के साथ ऑड मल्टीप्लाई करो या इवन मल्टीप्लाई करो, रिजल्ट क्या आना है भैया? रिजल्ट आपका आना है इवन ही, ठीक है ना। देखिएगा जरा, अब अगर टू के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करूं, मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे एक चीज लिख दूं, यानी 2 × n कर दूं, हियर n बिलोंग्स टू एनी होल नंबर, n बिलोंग्स टू होल नंबर, ठीक है ना। अब n अगर कोई होल नंबर है और टू, यानी 2 × n है ना, अब n कोई भी अगर रखूं मैं होल नंबर, मिसाल के तौर पे आप अपने ही तौर पे रखे हैं, n रखे हैं, कोई कोई 50 रखे, कोई 51 रखे, कोई 20 21 कुछ भी रखे, रिजल्ट क्या आना है? रिजल्ट आपका इवन आना है। सो दैट्स वाई एक कंडीशन होती है, जनरल कंडीशन होती है कि भाई 2n क्या होता है? 2n इज कॉल्ड इवन नंबर। ये क्या है भाई? ये आपका इवन नंबर होता है, 2 इज कॉल्ड इवन नंबर। ये जनरल सी बात है, ये कॉमन सी बात है। 2n क्या है? इवन नंबर है। यहां तक का समझ आया? मुझे बताओ तो मैं मूव करूं आगे। शाबाश। थोड़ा सा जल्दी बताते जाएं ताकि मैं जल्दी मूव करता जाऊं, एंड आस्ते आस्ते आप लोगों से डिस्कस करते हुए आगे बढ़ते जाएं। चलिएगा, सुना इधर देखिए जरा, शाबाश। अब 2n क्या है? ये इवन है। अच्छा फिर आठ क्या है? अच्छा मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा बर्दाश्त। 10 है ना, 10, 10 के साथ 1 मैं ऐड करूं, रिजल्ट क्या आएगा? 11। भाई चलो ठीक है, 10 के साथ 1 माइनस करता हूँ, रिजल्ट 9 आएगा। 20 क्या इवन है? इवन के साथ 1 ऐड किया तो क्या आएगा? 21। या 20 है, 20 के साथ -1 किया तो रिजल्ट क्या आएगा भैया? रिजल्ट आप लोगों का 19 आएगा। तो इससे एक नतीजा मिलता है, नतीजा बड़ा खूबसूरत नतीजा मिलता है। नतीजा ये मिलता है कि भाई आप इवन के साथ अगर कोई चीज एक सब्ट्रैक्ट करें या माइनस करें, हाँ, इवन के साथ एक सब्ट्रैक्ट करें या माइनस कर, सॉरी ऐड करें, तो रिजल्ट आपका ऑड आता है। तो अगर मैं यूं इधर ही से एक नतीजा निकालूं कि भाई 2n इवन है, 2n के साथ मैं 1 ऐड कर दूं, तो रिजल्ट क्या होगा? ऑड आएगा। तो यानी इट इज ऑड 1, ये पूरा क्या होगा? ऑड होगा। या 2n के साथ -1 करूं तो भी रिजल्ट क्या आएगा? ऑड आएगा। ऐसे, ठीक। अब कहानी यहां तक खत्म नहीं होगी, मैं फिर से बता रहा हूँ, सुनिएगा जरा, बड़ी जबरदस्त कहानी है, इधर देखें। इस कहानी को आगे बढ़ाने के लिए मैं थोड़ी सी चीजें और समझाना चाहूंगा। इवन एंड ऑड का कॉन्सेप्ट देखिए, कौन सा कॉन्सेप्ट देखें भाई। अगर मैं इवन को इवन के साथ ऐड करूं, यानी इवन प्लस इवन करूं, तो रिजल्ट क्या आएगा? यानी 20 + 20 या 20 + 10, तो रिजल्ट हमेशा क्या आएगा? इवन आएगा, याद रखिएगा। अच्छा ऑड प्लस ऑड करूं, देखें, ऑड प्लस ऑड यानी 3 + 3, देखो ना, 3 + 3, 3 + 5, 5 + 7,
देखो क्या रिजल्ट आ रहा है, आप लोग खुद नतीजा देखें, ऑड और ऑड को प्लस करके देखें क्या रिजल्ट आ रहा है, इवन आ रहा है ऑड आ रहा है। शाबाश, इवन आएगा ऑड आएगा? भाई इवन आएगा ना, यानी 3 + 5 8 हो गया भाई, चलो 7 + 5 12 हो गया भाई, अच्छा 13 + 3 16 हो गया, यानी इवन आ रहा है ना, इवन आ रहा है। सो ऑड प्लस ऑड जब भी करेंगे रिजल्ट क्या आएगा आपके यहाँ? आपके यहाँ इवन ही आएगा। अच्छा, इवन प्लस ऑड अगर करते हैं आप, इवन प्लस ऑड करते हैं आप, तो फिर क्या आएगा? ये ऑड आता है, यानी इवन प्लस ऑड, यानी मिसाल के तौर पर 20 + 3 करूँ, देखो इवन है ये ऑड है, 20 + 3 करूँ तो 23, अच्छा 33 + 6 करूँ यानी ऑड प्लस इवन, बातें क्या ऑड प्लस इवन या इवन प्लस ऑड, बात एक हो जाती है। 39 ऑड हो गया, यानी ये ऑड आएगा, या इवन प्लस ऑड करूँ या ऑड प्लस इवन करूँ तो रिजल्ट क्या आएगा? ऑड आएगा। यहां तक का समझ आया मेरे शागिर्दों? सुनिएगा जरा। अच्छा, अब इसके बाद एक और चीज है, मल्टीप्लीकेशन की चीज, देखिएगा जरा। अब देखें, अब क्या है, अगर मैं कहूँ कि भाई मल्टीप्लीकेशन यानी इवन इंटू इवन कहूँ, तो रिजल्ट क्या आएगा? यानी 2 × 4 8, 8 × 4 32। अरे माशाल्लाह, क्या आ रहा है? इवन आ रहा है, इवन इंटू इवन इवन आ रहा है। मगर ऑड इंटू ऑड क्या आएगा? ऑड प्लस ऑड इवन आया था, मगर ऑड इंटू ऑड क्या आएगा? थोड़ा 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 सा इसको करो, शाबाश। अच्छा यूसरा, ऑड प्लस ऑड इवन कैसे है? देखो यूसरा, यूसरा इधर देखो, इधर देखो। भाई वो कह रहे हैं ऑड प्लस ऑड, यानी आप कोई भी नंबर लो ना, ऑड 5 ऑड है +7, ऑड प्लस ऑड है ना, ये ऑड है ये भी ऑड है, तो रिजल्ट क्या है? 12। देखो ये रिजल्ट आया इवन। कोई और ले लो, 21 + 7, कोई 21 भी ऑड है 7 भी ऑड है, तो ऐड करोगे 28 आया, देखो उनकी एडिशन क्या आ रही है? इवन आ रही है। यानी ऑड प्लस ऑड हमेशा इवन आएगा, याद रख लेना। ऑड इंटू ऑड जो है वो देखो, ऑड इंटू ऑड यानी 3 × 5, ये ऑड है ना, ये भी ऑड है, मल्टीप्लाई करोगे आप तो देखो ऑड आ रहा है, मल्टीप्लाई करने से ऑड आ रहा है, मल्टीप्लाई करने से क्या आ रहा है? ऑड आ रहा है, ऑड और ऑड ऐड करोगे तो इवन आएगा। अच्छा, ऑड इंटू इवन, ठीक है, या इवन इंटू ऑड, तो क्या रिजल्ट आएगा? देख लो थोड़ा सा, देख लो थोड़ा, देख इवन ही आएगा ना, इवन आएगा ऐसे ना, इवन ही आएगा। यानी अगर मैं बात करूं 3 × 4 की, यानी ऑड इंटू इवन, या मैं कहूँ कि भाई 6 × 3 की, इवन इंटू ऑड, तो देखो रिजल्ट इवन ही आएगा। इसका 12 आ रहा है, इसका 18 आ रहा है। तो ऑड इंटू इवन या इवन इंटू ऑड, ऑड इसको मल्टीप्लाई करने से इवन आता है, ऐड करने से आपको ऑड आता है। इस चीज को समझ लीजिएगा। तो इस कहानी को मैं थोड़ा सा आगे मूव करूंगा, और आगे मूव करते हुए आप लोगों को बड़ी अच्छी तरीके से एक चीज समझाऊंगा कि भाई आगे मूव करना बड़ा जरूरी है, क्योंकि ये टॉपिक्स बिल्कुल बेसिक हैं, तो आप लोगों को इंशाअल्लाह से पढ़ते हुए मजा आएगा। नाउ लुक। अच्छा, अब अगर मैं फिर से वही कहानी स्टार्ट करूं, अगर 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 फिर से मैं वही कहानी स्टार्ट करूं जो वहां से मैंने छोड़ी थी, सुनिएगा जरा। यहां तक कोई मसला? छोकरा छोकरी शाबाश, यहां तक कोई इशू? जी, इधर 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 तक का कोई इशू, कोई मसला? ओके शाबाश, कोई इशू नहीं है। वेल डन वेल डन, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। ओके 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 शाबाश। अब देखिए जरा, अब अगर मैं बात करूं उसी सेम चीज की, देखना जरा। इफ इट इज 2n, अगर मैं इसके साथ 3 ऐड करूं तो रिजल्ट क्या आएगा? ऑड आएगा इवन आएगा? बताओ जरा, ऑड आएगा इवन आएगा? भाई ये इवन है, ये ऑड है, तो ऑड और इवन की एडिशन क्या होती थी? याद नहीं आप लोगों को? ऑड ही होती थी, ऑड होती थी। अच्छा शाबाश, अगर मैं 2n + 6 करूं तो रिजल्ट क्या आएगा? ऑड या इवन? जी शाबाश शाबाश शाबाश, इवन आएगा। गुड हो गया, इवन आएगा। अब मेरी बात सुनिएगा जरा, 4 × n करूं तो ये क्या होगा? यानी यहाँ पे 2 मैंने नहीं लिखा ना, इधर इधर मैंने लिखा 4, 4 × n क्या होगा? इवन होगा ऑड होगा? अब एक बात समझने की लायक है, क्योंकि ये 4 है ना, 4, ये 4 है, इवन है, इवन को ये n कैन बी ऑड और इवन, इवन यानी ऑड या इवन ही हो सकता है ना, इससे और क्या हो सकता है? यानी ऑड या इवन हो सकता है, 2 या 1 हो सकता है, 3 या 4 हो सकता है, ऑड या इवन। मगर 4 के साथ ऑड मल्टीप्लाई करो या इवन मल्टीप्लाई करो, आता इवन ही है। आता क्या है?
आता इवन ही है, इवन ही आएगा, याद रखिएगा। यानी देखो हम सिचुएशन पढ़ चुके हैं, ऑड इंटू इवन या इवन इंटू ऑड, इवन ही आएगा। ये देखो, इधर 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 हम लोग जो ये सारी चीजें पढ़ चुके हैं। तो इन चीजों का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, थोड़े से अच्छे तरीके से देखिएगा। स्क्वायर भी हो सकता है, यानी 2n+1 होल स्क्वायर, होल स्क्वायर। देखो 2n+1 होल स्क्वायर, भाई होल स्क्वायर है ना, देखो जरा, देखो जरा, 2n क्या है, इवन है, +1 ऑड हो गया, यानी ऑड का स्क्वायर। तो ऑड का स्क्वायर मतलब क्या है, ऑड इंटू ऑड। ऐसे ना, ऑड इंटू ऑड, यानी अगर 3 का स्क्वायर करूं तो 3 × 3 कहलाता है ना ये। तो ऑड इंटू ऑड क्या होता है, ऑड इंटू ऑड ऑड ही होता है। तो ऑड का स्क्वायर या क्यूब या 5 पावर हो, कुछ भी हो, चलें शाबाश। सो आई थिंक यू गॉट द पॉइंट्स, एंड अब मैं थोड़ा सा आगे मूव करूंगा, एंड वो जो मूवमेंट है वो इंशाल्लाह आप लोगों को पसंद आएगी। आगे देखिएगा, बड़ा ज़रूरी है। देखिए ज़रा, अब मैं आप लोगों को थोड़ी सी मतलब मूवमेंट सिखाऊंगा। मूवमेंट से मुराद ये है कि भाई पार्ट्स, याद है आप लोगों को मैंने पार्ट्स कहे थे। अब देखिएगा जरा, अगर मैं कहूँ कि यू गाइस हैव एन अमाउंट, कोई अमाउंट है आपके पास, मैं ऐसे बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है ना। आप लोगों के पास कोई अमाउंट है, उसी अमाउंट का अगर आप लोग, मिसाल के तौर पे कह रहा हूँ, अगर आप लोग 2/5 ले लेते हैं, आपके पास बचेगा कितना, रिमेनिंग कितना होगा। ये मैंने आप लोगों को सिखाया, बड़े थ्री प्यार अपॉन से फाइव सिखाया, सर। बड़े कमाल से सिखाया जी। 3/5। हाँ समझ आ गई ना, 3/5। वेल डन, वेल डन, वेल डन, वेल डन, शाबाश। तो 2/5 अगर ले लिया तो 3/5 बच जाएगा। सो माशाल्लाह, ये सीखे हुए हैं आप लोग। अब मेन बात कुछ और है जो मैं आप लोगों को समझाऊंगा, वो क्या है, देखिएगा जरा इधर, शाबाश। देखें, अब देखें, मिसाल के तौर पे आपके पास अमाउंट है, बॉयज एंड गर्ल्स, इफ योर बेसिक इज वीक प्लीज बी कंसंट्रेटेड, एंड इंशाल्लाह समझ आ जाएगा। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन देता हूँ, मिसाल के तौर पे यू गाइस हैव द अमाउंट ऑफ 500। आपकी अमाउंट क्या है, 500 है, 500 आपके पास अमाउंट है। एंड आप अमाउंट का कितना, यानी आप अमाउंट का 2/5, 2/5 क्या एक्सपेंस हो जाता है, यानी खर्च हो जाता है, ठीक है, ये एक्सपेंस है, एक्सपेंस है। अगर मैं कहूँ कि 2/5 ऑफ योर अमाउंट इज एक्सपेंस, एंड यू हैव अमाउंट ऑफ 500, देन द रिमेनिंग अमाउंट ऑफ कोर्स विल बी व्हाट। अब ऐसे चीजों को जब आप समझेंगे, देखें जरा, मैं अगर कहूँ, इस चीज को थोड़ा सा प्लीज नजर में रखिएगा कि यानी आप क्या करते हैं, 2/5, अगर 2/5 निकालना है इसका, तो क्या करेंगे, 2/5 इंटू 500 करके, देखो डिवाइड करोगे, 100 हो जाएगा, 2 × 100, 200, ये 200 है। अब ये 200 क्या है, 200 ही आप लोगों का 2/5 है, यानी 2/5 ऑफ 500, यानी 500 का 2/5 हिस्सा जो है वो कितना है भाई, 200 है। तो आपके पास बचे कितने, यानी ये पूरे का पूरा ये बराबर है इसके, यानी 2/5 ही 200 है, यानी 2/5 जो है वो आपका 200 अगर निकला, खर्चा निकल चुका ये, तो बचे कितने, बचे आपके पास 300, यानी 300 आपके पास बच गया। देखना ये क्या है, रिमेनिंग अमाउंट 300 है, ये रिमेनिंग है आपके पास। अब दूसरा तरीका क्या है, अगर डायरेक्ट आप निकालना चाह रहे हैं, डायरेक्ट आप निकालना चाह रहे हैं, देखो आपको पता है कि यू हैव 500 अमाउंट एंड 215 आपका एक्सपेंस हो चुका है, ये क्या है, एक्सपेंस हो चुका है 2/5। तो भाई रिमेनिंग कितना होगा, रिमेनिंग रिमेनिंग आपका 3/5 होगा। तो डायरेक्ट 3/5 क्यों नहीं निकाल रहे हैं, हाँ 3/5 डायरेक्ट निकाल दो, 500 का डायरेक्ट निकाला तो देखो 300 आ जाएंगे। अरे वाह माशाल्लाह, डायरेक्ट 300 आ गए। तो कभी कभार ऐसा होता है हम लोग खशट में पड़ जाते हैं, खशट अगर हिंदी में खशट चाहता हूँ, ठीक है ना। कभी कभार हम लोग खसट में पड़ जाते हैं, और खसट जो है वो ऐसा होता है कि भाई आप पहले 2/5 निकालो, जो रिजल्ट आए वो माइनस कर दो। भाई आपको पता चल गया, मैंने सिखा दिया 2/5, अगर आपका एक्सपेंस हो चुका है, रिमेनिंग 3/5 है, तो ऑफकोर्स 3/5 निकाल सकते हो। तो ये अमाउंट निकालना आप लोगों को पता होना चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर मैं अभी आप लोगों को कहता हूँ कि भाई लाइक 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 सुनिएगा जरा, मैं कहता हूँ कि यू हैव 1500 अमाउंट, ये कितनी है देखे जरा, यू हैव
1500 अमाउंट, एंड फ्रॉम द अमाउंट फर्स्ट फर्स्ट जो है आप लोग क्या करते हैं, वो ये है कि यू एक्सपेंस 2/10, 2/10 जो है खर्चा कर दिया, एक्सपेंस है, हाँ। या मिसाल के तौर पे आपने 2/5 ए को दे दिया, एंड फिर रिमेनिंग से, फ्रॉम रिमेनिंग, देखें फ्रॉम रिमेनिंग, मैं कहूँ फ्रॉम रिमेनिंग, आपने क्या किया, 3/5 दे दिया, फ्रॉम रिमेनिंग 3/5 दे दिया बी को। फिर पहले आपने ए को दे दिया, फिर बी को दे दिया, रिमेनिंग जो बचा आपका ए को दे के जो बचा उसी का आपने 3/5 बी को दे दिया। और देने के बाद ए को बी को देने के बाद भी आपके पास कितना बचता है? शाबाश, प्लीज थोड़ा जल्दी करें, विद इन 30 सेकंड्स जल्दी करें, शाबाश। आज हमारी 2 मीटिंग्स होंगी, यानी दोनों मीटिंग में इंशाल्लाह अच्छा खासा सीखेंगे। वेल डन, शाबाश। जी, ये थोड़ा आना चाहिए क्योंकि आगे बड़े जबरदस्त हैं। शाबाश 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 शाबाश, गुड 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 गुड, शाबाश 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 शाबाश, गुड। ट्रेनर, देखते हैं, शाबाश, अतिया ने भी 720 कर दिया है, देखते हैं, ये भी देखते हैं, ठीक है, सारी चीजें हो जाएंगी। देखना जरा, इधर देखना जरा, शाबाश भाई। देखें, आपके पास है 1500 पूरे। अब 1500 का 2/10 निकल चुका, यानी आपके पास फ्रैक्शन, आपके पास जो बचा है वो क्या है भाई, 8/10 है ना। आपके पास क्या बचा है, 8/10, मिसाल है 8/10 है। तो 1500 का 8/10 निकालोगे, ये जीरो खत्म हो, जीरो खत्म। अब कर सकते हो ना आप लोग, या डायरेक्ट आप लोग, पता है आप लोगों को, डायरेक्ट आप क्या कर सकते हो, 8/10 को मल्टीप्लाई करो किसके साथ भाई, और डिवाइड करो 2 के साथ, ये 2 ये 5, यानी 2/5 आपके पास हाथ बचा, और ये 1500 आ गया, एंड 1500 की टेबल इस पे लगाओ, 3 × 300 आ गया, और 2 की टेबल 600, ऐसे। एम आई राइट? सॉरी 4 होगा, सॉरी सॉरी, 1200 होगा, 1200, मैंने टेबल गलत लगाई है ना, इधर 4 होगा। तो 1200 बचा आपके पास, अब 1200 आपके पास बच चुका है ये। अब इसी 1200 का फिर क्या निकालोगे, फिर आप लोग निकालोगे 3/5, यानी 3/5 आप निकाल रहे हैं, तो बचा क्या, 2/5, तो 2/5 आप डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई करोगे, आपका डायरेक्ट जो रिमेनिंग 2/5 निकल के आ जाएगा, यानी 5 के टेबल इस पे 2 टाइम्स, एंड फिर 2 इधर 4 टाइम्स, एंड ये आ जाएगा। जी शाबाश, 480 रिमेनिंग हो गया भाई, आपके पास कितने आए टोटल, मतलब 480 आ गया, 480 आपके पास जाके बचा है, आपने पहले को दे दिया, दूसरे को भी दे दिया, अब तीसरा जो आपके पास अमाउंट बची है वो ये 480 जाके बची है। तो ऐसी अमाउंट, अच्छा कभी कभार ऐसा होता है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, देखिएगा, आई हैव एन पीडीएफ, एक मिनट जरा, एक मिनट एक मिनट, ये है, देखो, देखो इधर देखो इधर, शाबाश। ना लुक एट दिस पीडीएफ, प्लीज। देखें भाई, इस पीडीएफ को आप कैसे सॉल्व करते हैं ना, लुक, देखो 1/2 यानी 1/2 ये डायरेक्ट 1/2 निकालना है ना, 5 आएगा, डायरेक्ट 5 आ गया। अब एक बात और सुनिएगा बड़े अच्छे तरीके से, कि 1/2, 1/2 क्या हाफ कहलाता है, 1/2 हाफ है ना, यानी आप ये पूरा सर्केल है तो इसको आप हाफ करोगे तो ये 1/2 है, 1/2, तो 1/2 को हम लोग 0.5 भी लिखते हैं, ये अमाउंट में आप लोगों को थोड़ी सी ट्रिक्स बताता जाता हूँ, सुनिएगा जरा। कभी कभार क्या होता है कि 1/5 है, 1/2 × 10 कर देते हैं आप लोग, और ये मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर, ठीक हो गया। कभी कभार ऐसा होता है कि आप 0.5 को, ये हाफ है, 0.5 की हाफ है, अब 0.5 हाफ को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, जब भी याद रखिएगा, हाफ को किसी अमाउंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आपका 50 आ जाएगा। मैं कहूँगी हाफ को आप 500 से मल्टीप्लाई करें, रिजल्ट क्या आ जाएगा, रिजल्ट क्या आ जाएगा, 250, याद रख लीजिएगा ये जरूरी नहीं है आप मल्टीप्लाई करते फिरें और अपना टाइम टाइम वेस्ट करते फिरें, प्लीज ये हरकतें टेस्ट के दौरान ना कीजिएगा। यानी आप मल्टीप्लाई, ठीक है आ गया ना मल्टीप्लाई, आपके पास 200 आ गया, ना यू डू कि भाई हाँ यार हमने तो सीखा है, ठीक है ये हो गया, 5/10 हो गया, माशाल्लाह ये हो गया, और उसके बाद 5 की टेबल 10 पे 2 टाइम लगी, अरे वाह, अब 2 को डिवाइड करो, 100 आ गया, ओए माशाल्लाह आंसर सही आ गया है, मगर वो आपने जो सही तरीके से, जबरदस्त तरीके से टाइम स्पेंड किया है गलत तरीके से, ये बड़ा खतरनाक होता है।
ये चीजें अभी से टोट के सीखते जाओ। 0.5 मल्टीप्लाई करोगे, आधा है ना, तो अगले को आधा बना देगा। अगर मैं कहूँ मिसाल के तौर पर 0.25 कहता हूँ, 0.25 ये चौथा हिस्सा है। अगर 100 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, चौथा हिस्सा 100 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, तो आपका रिजल्ट डायरेक्ट चौथा हिस्सा आ जाएगा, 100 का 25 आ जाएगा। इन चीजों को थोड़ा सा मतलब अच्छे तरीके से लेते जाएं। शिमैला 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 सुन, देखिए देखिए देखिए, लो, मैं ये कह रहा हूँ ये हाफ है ना, 0.5 हाफ है। अब हाफ किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, 200 के साथ या 500 के साथ या 1000 के साथ, हाफ मल्टीप्लाई करने से आपका रिजल्ट इसी अमाउंट का हाफ आ जाता है, हाफ आ जाएगा। अब 0 पॉइंट मिसाल के तौर पर 75 मल्टीप्लाई करता हूँ, अगर 100 से 0.75 करता हूँ, तो 75% ही, यानी चौथा हिस्सा काट के आपका 100 का बच जाएगा। चौथा हिस्सा 100 का क्या है भाई? चौथा हिस्सा निकालने के लिए आप 4 से डिवाइड कर दें, 4 से डिवाइड किया 25 आ, चौथा हिस्सा इसका क्या होगा? 25, इसका रिजल्ट 25 आ जाएगा। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि 0.75, अगर अब मुझे कैसे पता चले? अगर ये 0.75 मिसाल के तौर पे मैं कहूँ कि भाई 432 है, अब ये पूरा है, मतलब मल्टीप्लाई करूँ 0.75 432 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ, तो रिजल्ट कितना आना चाहिए भाई? अब डायरेक्ट चौथा हिस्सा, क्योंकि ये चौथा हिस्सा निकाल के आप बचाएंगे, चौथा हिस्सा निकाल के, यानी 432 का चौथा हिस्सा अगर मैं डिवाइड करूँ, 1 आ गया, ये 8 आ गया, 18 आ गया, तो इसका 432 का जो चौथा हिस्सा है वो देखो ना, सॉरी 108, ठीक, 108 आया। अब 108 आया है, 108 आप क्या करेंगे भाई? 432 से 108 चौथा हिस्सा निकाल के बाकी जो आपका रिजल्ट आए वो आपका लोग आंसर है, 0.75 है। क्योंकि 0.75 है ना, बचा कितना? 0.25, 0.25 हाफ निकाल के आप वो ये चौथा हिस्सा निकाल के आपका 0.75 बच जाएगा। और उसके बाद एक बात और सुने, जब, चलो सन कौन सा, मैं दुआ करके दिखाता हूँ, डोंट वरी, एक मिनट जरा, एक मिनट, मैं करके दिखाता हूँ, मेरा थोड़ा सा, मुझे थोड़ा सुन ले। अब मैंने जैसे कहा ना कि 0.5 अगर आप 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 आ जाएगा, यानी इसका हाफ आ जाएगा। अब अगर मैं मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि 100 से 0.5 डिवाइड अगर करेंगे, तो अगर आपने 100 से 0.5 डिवाइड किया तो रिजल्ट आपका डबल आ जाता है, ये 100 का 200 हो जाएगा, मैं भी बता रहा हूँ, सॉरी 150 आ जाएगा। देखना कैसे, देखो देखो, यानी 100 से मैंने डिवाइड किया 0.5, डिवाइड किया 100 डिवाइडेड बाय 0.5, यानी 5/10, ठीक, और 200 ही आ जाएगा मेरे हिसाब से। देखिए मल्टीप्लाई किया, ये तो खत्म हो गया ना, देखो क्या रिजल्ट आएगा भाई? 1/2, देखो 1/2, ये 100 है, 50, देखो रिजल्ट क्या आ गया? 50। अब एक मिनट जरा, मैं आई थिंक थोड़ी सी मिस्टेक कर गया। 200 डिवाइडेड बाय 0.5, देखो जरा, डिवाइड किया मैंने 200 से 0.5, 200 डिवाइडेड, ये 5 अपॉन क्या होगा? 10 होगा। देखो 200 डिवाइडेड बाय 5/10 को मैंने क्या किया? डिवाइड कर दिया, 5 से डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? 1/2। अब मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मल्टीप्लाई में अगर चेंज करूँ तो ये 2 ऊपर आ जाएगा, 400 डबल हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। यानी अगर किसी भी अमाउंट के साथ अगर 400 है, अमाउंट के साथ 0.5 अगर आप लोग डिवाइड करोगे तो रिजल्ट इसका डबल हो जाएगा, यानी 800 हो जाएगा। ये याद रख लीजिएगा प्लीज। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? ये मैं कैलकुलेशन आप लोगों को अच्छे तरीके से समझाऊंगा, आगे बहुत ज्यादा है, आगे बहुत ज्यादा इंशाल्लाह, क्योंकि कैलकुलेशन अभी हमारी ऑपरेशन से स्टार्ट नहीं हुए। ऑपरेशन आर वेरी इंपॉर्टेंट, डोंट वरी अबाउट दैट, परेशान ना हो, अभी तक के लिए काफी है। जैसे कि ये 1/3 है, यानी 1/3 ऑफ 18, बाप से मुराद है कि 18 का 1/3 कितना होगा? बस 1/3 ऑफ मल्टीप्लाई करके ऑफ की जगह पे मल्टीप्लाई करना है, क्या रिजल्ट आएगा? 6। तो 1 ये है ना, 1 × 6 क्या होगा? 6। आप लोगों का रिजल्ट क्या होगा? 6 होगा। तो मिसाल के तौर पर अगर मैं कहता हूँ कि भाई ये क्या देखें, 1/11 इंटू 132, 11 को 132 के साथ मतलब डिवाइड करो, 1 11 टू उधर गया, 2 11 22, तो रिजल्ट क्या आएगा? 12 आएगा। ऐसे ही 1/10 है, यानी 10वां हिस्सा, यानी 10वां हिस्सा किसका भाई? 160 का।
देखो डिवाइड कर दो, 0 0 खत्म, तो 16 आ जाएगा। याद रख लीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अब ऐसे इसके इनके अलावा कुछ और तरीके क्वेश्चन हैं जो कि आप लोगों के वेट में है। ये देखो अब, लुक एट दिस, लुक एट दिस। अरीशा, हो चले चले, मैं देखता हूँ इधर से, थोड़ा ये देख लें, एक मिनट जरा। इसको देख लें। 1/2 ऑफ अ नंबर इज 7, व्हाट इज द नंबर? थोड़ा इसको देखिए, शाबाश। 1/2 ऑफ अ नंबर इज 7, व्हाट इज द नंबर? नंबर क्या होगा? 1/3 of a number is 4. What is the number? 1/5 of a number is 9. What is the number? 1/3 of a number is 27. What is the number? नंबर ही मत्था खा गया हमारा। अब ये समझाता हूँ मैं आप लोगों को, सुनिएगा जरा। इसको समझाने के लिए वी हैव टू यूज आवर पावर पॉइंट एज यूजुअल। अब देखें जरा, एक बात हमेशा ज़हन नशीं कर लीजिएगा। देखें, मैंने कहा था, मैं हमेशा ये समझाता हूँ, एक्स ऑफ वाई इक्वल्स जी। ये आपका होता है फ्रैक्शन। यानी मैं अगर कहूँ कि भाई 2/5 ऑफ 100 इक्वल्स 40, मिसाल के तौर पर, भाई 2/5 ऑफ 100, देखो 2/5 ऑफ 100 यानी 100 का 2/5 40 होगा। देखो 5 की टेबल इस पे गई 20 टाइम, 20 × 2 कितना हो, क्या होगा? 40। यानी 2/5 100 का, याद रख लीजिएगा प्लीज, 2/5 ये फ्रैक्शन है, ये इट इज व्हाट, इट इज अ फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शन है। अब इसी फ्रैक्शन की अमाउंट है। मिसाल के तौर पे मैं कहूँ कि भाई आप में से मुजम्मिल गया है, मिसाल के तौर पर मुजम्मिल, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपके यहाँ। लेट से अगर मुजम्मिल जो है वो मार्केट जाता है, और मार्केट जाके बाबा ने पैसे दिए, और बाबा ने पैसे जितने 100 या 1000 जितना दिया, और मुजम्मिल कहता है बाबा तहाँ मुझे ना 1500 दी ना, आपने 1500 दिए मुझे, और 2/5 जो है उसका खर्च हो गया। और बाबा कहेगा अबे यार क्या बातें कर रहे हैं, मी अकेडमी से पढ़ के आए, मतलब कुछ भी यहाँ, ऐसा थोड़ी होगा। यानी ऐसा नहीं होगा, आप अमाउंट बताओ उनको, आप 2/5 नहीं निकालो। ठीक है, अगर आप 2/5 बताना ही था तो आप 2/5 मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई किया, 3 रिजल्ट आया, 600 आ गया। तो बाबा को कह दो मुजम्मिल के बाबा 600 खर्चा हुआ है, आप परेशान ना हो, बाकी पैसे 900 वापस आ गए। समझ आ रही है? 900 वापस कर दो। यानी आप 2/5 जो निकाल रहे हैं वो 600 आ रहा है। 600 जो आ रहा है, 600 में और 2/5 में क्या फर्क है, मैं थोड़ा आप लोगों से पूछने की जहमत करूंगा। बताओगे इस 2/5 और 600 में क्या फर्क है? या मैं अगर कहूँगी इस 2/5 इंटू 100 इक्वल्स जो बना है 40 के, तो 2/5 और 40 में क्या फर्क है, थोड़ा बता दोगे मुझे? शाबाश। 2/5 एंड 40 में क्या फर्क नजर आ रहा है आप लोगों को? जी, उसको 4 सींग है, उसको 10 सींग है। हाँ, शाबाश 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 शाबाश। यस, नो डिफरेंस, क्योंकि आपने उधर अमाउंट बताई है, इधर फ्रैक्शन बताया है। ऐसे ही मिसाल के तौर पे कभी कभार ऐसा होता है, आपको अमाउंट गिवन होती है। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं, बस इसको पकड़ लेना है आपने, एक्स ऑफ वाई इक्वल्स जी, इसको आप लोगों ने पकड़ लेना है। कभी कभार ऐसा हो सकता है कि भाई आपको फ्रैक्शन गिवन है 2/5 ऑफ वाई इक्वल्स 10, यानी आपको कहा गया कि भाई 2/5 है ना अमाउंट, यानी 2/5 अमाउंट की 2/5 जो है कोई अमाउंट है। अब अमाउंट कोई कौन सी है? ये वाई है, टोटल अमाउंट यही है ना, वाई है ना। तो कोई अमाउंट आपके पास वाई है, आपके पास कोई अमाउंट क्या है? वाई है। अब उस अमाउंट का 2/5 10 के बराबर है। भाई आपको तो पता है ना, आप तो कर सकते 2/5 इंटू वाई इक्वल्स 10 है, तो ऑफकोर्स आप इधर उधर करके कर लो, यानी 5 उधर ले जाओ, 2 इधर ले आओ, यानी वाई इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? वाई 5 × 10/2। वाई क्या आ जाएगा? 25। तो टोटल अमाउंट क्या आ गया? 25। जिसका 25 का 2/5 क्या था? वो 10 है। यहां तक का समझ आया आप लोगों को? जी। अब मैं अगर उसी ही वर्कशीट पे ले जाऊं आप लोगों को जो मैंने दिखाई थी, अब देखो जरा इस वर्कशीट को देखो।
क्या कह रहा है, 1/2 ऑफ अ नंबर इज 7, व्हाट इज द नंबर। अब नंबर कौन सा होता है, ये वाई बीच वाला, यानी एक्स ऑफ वाई, यानी 1/2 ऑफ वाई, ये नंबर फाइंड नहीं करना था, सॉरी यही नंबर फाइंड करना था। 1/2 ऑफ अ नंबर इज 7, यानी कोई नंबर का 1/2 क्या था, 7 था, तो नंबर क्या होना चाहिए, 14। हाँ, ऐसे मुझे सी सी का निकाल के दिखा दो, शाबाश, इस सी का निकालो, और ई का भी निकालो, ई और सी दोनों दोनों करो, शाबाश शाबाश, जल्दी करो, ई और सी दोनों करो, शाबाश 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 शाबाश। थोड़ा सा जल्दी करो, शाबाश, 32, ठीक है, फर्स्ट का 32 होगा, शाबाश। ई का, अच्छा आज आप लोगों की जीके की टेस्ट भी है क्या, आप लोगों की टेस्ट तो नहीं है ना कोई। जीके की रात को है, ठीक है, यू नीड स्पेस और नॉट, क्योंकि मेरा भी ये थोड़ा ध्यान होता है आप लोगों में बर्डन ना हो जाए, मसला यही है, बर्डन जब हुआ ना तो स्टूडेंट का इंटरेस्ट स्टडी से चला जाता है। तो मैं इस चीज़ से थोड़ा सा गुरेज कर रहा होता हूँ, क्योंकि मैं आज तक जितना पढ़ाया हूँ बर्डन हम लोगों ने बहुत ज़्यादा दिया है। देखो, 1/2 ऑफ वाई किसके बराबर भी 12.5 के। भाई जब देखो वाई इज इक्वल टू 12.5 इंटू क्या हो जाएगा 2, तो वाई अमाउंट क्या आ जाएगा, देखो एक बात सुन लीजिएगा, 12.5 इंटू 2, यानी 2 से मुराद क्या मल्टीप्लाई करना था कि 12.5 जो है वो दो बार ऐड कर दो, यानी 12.5 12.5 क्या होगा 25, यानी 12 12 24 होता है, 0.5 1 हो गया, तो क्या होगा 25 हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई करने के नाल पीछे लग जाइए, मल्टीप्लाई करने के पीछे लगेंगे तो फिर पता नहीं किधर से किधर पहुंच जाएंगे आप लोग। ठीक, तो रिजल्ट 25 आ गया, तो इंशाल्लाह आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। अच्छा उधर से उधर के बाद इधर देखें जरा, ये सारे क्वेश्चन है, फाइंड ओरिजिनल नंबर ऑफ ईच क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन है, अमाउंट डिक्रीज बाय, अब अमाउंट डिक्रीज के बाय की बात भी है। अब देखो कुछ याद रखिएगा, अमाउंट इज इंक्रीज बाय 1/3 ऑफ 16। देखो 1/3 ऑफ 16 क्या निकलेगा, इंक्रीज बाय ना, कोई अमाउंट है, अब अमाउंट का पता तो नहीं है ना, यानी 1/3 ऑफ किसका 16 का। अब 1/3 इसका निकालो, भाई 3 से डिवाइड करोगे, 5 5 ऑफ कोर्स 5 3 15 आएगा, फिर क्या आएगा आगे, क्या बचेगा 1। अब 1 ऑफ कोर्स नहीं जाएगा तो पॉइंट क्या हो जाएगा 10, फिर 3, यानी 5.3333 आएगा। इसका रिजल्ट क्या आएगा 5.333 आएगा, या राउंड ऑफ 33 कर दें तो ये 1.5.33 आया। आपके पास टोटल कितनी है 16 है, वो कह रहा है कि 16 का 1/3 जो है इंक्रीज कर दो, यानी 16 का 1/3 क्या है ये निकला है, तो इसके साथ क्या करना है इंक्रीज करना है। ये इंक्रीज हो गया, आपने सिर्फ ऐड कर दें, यानी 21.3333 ऐसे होगा ये इसका रिजल्ट। अगर डिक्रीज का कहता है, देखो जरा, अगर वो कहता है डिक्रीज का, यानी देखो ये जैसे कि ये है, यानी 1/4 ऑफ 21, ये ओरिजिनल नंबर है ना, 4 की टेबल लगाओ, 4 5 20.2 आएगा, 5 पॉइंट क्या आया 2। तो ओरिजिनल नंबर क्या है 21 है, डिक्रीज करना है, डिक्रीज क्या करना है 5.2, 5 पॉइंट डिक्रीज 2 करोगे, यानी पहली बात है 21 से 5 गया 16 आएगा, 16 से 0.2 करोगे 15 पॉइंट क्या आएगा 8 आएगा। देखो, इससे इंक्रीज और डिक्रीज का कंसेप्ट आप लोगों के पास भी होना चाहिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं आप लोगों को सेंड कर रहा हूँ ये। और इसके बाद ये चीजें आप लोगों ने नहीं करनी है अभी तक के लिए, ये अप्लाई जैसे भी जो भी है ना, ये अप्लाई के बाद नहीं करना कोई भी, याद रख लेना है। और आज आप लोगों को फिर से मैं सर टाइम दे रहा हूँ, आप लोग जाके जीके की तैयारी कीजिए। ये थोड़ा सा लंबा चौड़ा हो जाएंगे क्वेश्चन, ये भी हैं और ये भी हैं, आप लोगों के असेंडिंग डिसेंडिंग वाले भेज रहा हूँ जी, उसरा बोलो शाबाश, 1 मिनट रहता है। सर ये जो आपने करवाए थे डिक्रीज वाले समझ नहीं आए वो वाले, कौन से, डिक्रीज एंड इंक्रीज वाले। बस आपने उस नंबर का फ्रैक्शन निकालना है, यानी 1/4, मिसाल के तौर पे मैं 32 कहूँ, इसका 1/8 क्या होगा, 1/8 क्या होगा 4 होगा, 1/8 4 निकाला ना। आपने क्या करना, जो नंबर है उसी के साथ इंक्रीज करना, तो 4 वही, क्योंकि उसका 1/8 4 है, तो इंक्रीज करना है, ऐड कर देना है, वो न्यू नंबर 36 मिल जाएगा ऐसे। मैं ज़्यादा अगली क्लास में समझाऊंगा, ये अभी कीजिएगा इंशाल्लाह, डोंट वरी अबाउट दैट, कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ेंगे इंशाल्लाह हम लोग। डन हो गया।
गुड। नेक्स्ट क्लास में नहीं करूंगा क्योंकि सर ने भी मुझे कहा था कि जीके की टेस्ट है, तो मुझे आइडिया हो गया। तो जीके का रट्टा अच्छा लगाइएगा, क्योंकि जीके में